आज हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं ई-केट और एम-केट के लिए, एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए। चैप्टर नंबर 4 में मोशन इन अ टू डायमेंशन। मोशन इन अ टू डायमेंशन, मोशन इन अ टू डायमेंशन से पहले मोशन इन अ वन डायमेंशन, मोशन इन अ टू डायमेंशन, मोशन इन अ थ्री डायमेंशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को फाइंड करना हो और उस पोजीशन को फाइंड करने के लिए एक कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़े, एक कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़े तो उसको हम मोशन को कहते हैं कि ये 1D मोशन है। जब किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को फाइंड करने के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़े, दो कोऑर्डिनेट मतलब है कि x की भी ज़रूरत पड़े और y की भी ज़रूरत पड़े, तो हम उससे कहते हैं कि दिस इज़ अ टू डायमेंशनल मोशन। और किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़े। जब 3 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़े तो हम उसे कहते हैं दिस इज़ अ 3 डायमेंशनल मोशन, 3D मोशन। अच्छा, तो हमें 1 डायमेंशनल मोशन में 1D मोशन हम कहते हैं, सिंपल इज दैट 1D मोशन में हम कहते हैं कि यहाँ तक कोई ऑब्जेक्ट जो है वो y एक्सिस में मूव करता हो, किसी हाइट से नीचे आए या नीचे से किसी हाइट पे चला जाए। y एक्सिस में ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता हो, दिस इज अ y एक्सिस, और जब y एक्सिस में ऑब्जेक्ट मूव करे तो इस मोशन को हम फ्री फॉल मोशन कहते हैं, फ्री फॉल मोशन। ये हमारी 1 डायमेंशनल मोशन है। या हम कहें कि R में हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ तक x एक्सिस में मूव करता हो, x एक्सिस में जब ऑब्जेक्ट मूव करता हो, x एक्सिस में जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं भाई लीनियर मोशन जो है, लीनियर मोशन जैसे कि कार स्ट्रेट रोड पे चलती है, ये हमारी 1 डायमेंशनल मोशन है। ये हमारी 1 डायमेंशनल मोशन या तो y एक्सिस में हो या फिर x एक्सिस में। जब हम 2 डायमेंशनल मोशन की बात करते हैं, 2D मोशन की बात करते हैं, 2D मोशन में हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है उसकी पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए हमें 2 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़े। 2 कोऑर्डिनेट्स, लेट्स सपोज हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जब भी सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसकी पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए एक एक्सिस हमें ये और दूसरा एक्सिस हमें ये रिक्वायर होता है। इस एक्सिस को हम x एक्सिस कहते हैं और ये जो एक्सिस है इसको हम y एक्सिस कहते हैं। जब 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़े तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारी 2 डायमेंशनल मोशन है। यूसीएम का एग्जांपल जो है वो 2 डायमेंशनल का है, प्रोजेक्टाइल मोशन का जो एग्जांपल है वो 2 डायमेंशनल है। जब हम 3D की बात करते हैं, 3D मोशन की बात करते हैं तो 3D मोशन में हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए, लेट्स सपोज कैसे बर्ड्स जो फ्लाई करते हैं स्पेस में, एरोप्लेन जो फ्लाई करता है स्पेस में, काइट जो फ्लाई करती है स्पेस में, उसकी जो मोशन होती है वो 3D मोशन होती है। 3D मोशंस के लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस की जरूरत पड़ती है। 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस और इसके साथ ये हमारा z एक्सिस। 1D मोशन, एक कोऑर्डिनेट, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए एक कोऑर्डिनेट की जरूरत हो, या y की या x की, तो उसे हम 1D मोशन कहते हैं। 2 डायमेंशन में हम कहते हैं कि 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस, x एक्सिस भी y एक्सिस भी रिक्वायर है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसकी पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए हमें 2 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है, तो इसको हम कहते हैं ये 2 डायमेंशनल मोशन है। 3 डायमेंशनल मोशन में हम कहते हैं x, y और z, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए 3 कोऑर्डिनेट रिक्वायर हो, 3 कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर हो तो उस मोशन को हम कहते हैं 3D मोशन। काइट की फ्लाई, बर्ड्स की फ्लाई, एरोप्लेन की फ्लाई, इसको हम 3 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। ये हमारे टाइप्स ऑफ मोशन। अभी हम आते हैं 2 डायमेंशनल मोशन पे। व्हाट इज 2D मोशन? इसको पहले तो डिफाइन कैसे करेंगे। 2D
पहले तो इसको हम डिफाइन करते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, उसके बाद इसके एग्जांपल को कंसीडर करेंगे। व्हेन टू कोऑर्डिनेट्स आर required to specify the position of object। ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए दो कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़े तो हम इसको कहते हैं टू डायमेंशनल मोशन, 2D मोशन। अच्छा, 2D मोशन में हम एग्जांपल लेते हैं। हमारे इस चैप्टर में 2D मोशन के एक एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन और दूसरा एग्जांपल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आज हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे पहले व्हाट इज प्रोजेक्टाइल? प्रोजेक्टाइल क्या है? प्रोजेक्टाइल को डिफाइन करें। प्रोजेक्टाइल, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल? प्रोजेक्टाइल क्या है? एनी ऑब्जेक्ट, एनी which is in flight through air is प्रोजेक्टाइल। कोई भी ऑब्जेक्ट, लेट सपोज हम बात करते हैं फुटबॉल की, जब फुटबॉल प्लेयर बॉल को किक लगाता है तो वो बॉल जो है पहले किसी न किसी हाइट पे अचीव करके उसके बाद वो ग्राउंड होता है। तो ये जो बॉल मूव कर रहा है, इस बॉल को हम कहते हैं ये हमारा प्रोजेक्टाइल है। लेट सपोज हम स्टोन को थ्रो कर रहे हैं। अगर हमने स्टोन को थ्रो किया है, स्टोन पहले कुछ न कुछ हाइट पे गया, उसके बाद उसने कुछ न कुछ रेंज भी कवर की, और वो जो उसने पाथ कवर किया, पैराबोलिक पाथ जिसको हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं, वो जो पाथ कवर किया तो इस मोशन को हम कहेंगे ये हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन है, और इस स्टोन को हम कहेंगे कि ये हमारा प्रोजेक्टाइल है। अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन में, प्रोजेक्टाइल मोशन के दो किस्म होते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन डिवाइड इन टू पार्ट्स। प्रोजेक्टाइल मोशन के दो पार्ट्स होते हैं। एक होती है लीनियर प्रोजेक्टाइल मोशन, और दूसरी टाइप जो होती है उसको हम कहते हैं कि ये है हमारी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। लीनियर और ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। लीनियर और ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में पहले तो हम इसके डिफरेंस की बात करेंगे। डिफरेंस क्या है? लीनियर प्रोजेक्टाइल मोशन में हम कहते हैं, लीनियर प्रोजेक्टाइल मोशन में हम कहते हैं किसी भी सर्टेन हाइट से, किसी सर्टेन हाइट से, लेट सपोज ये हमारा कोई भी प्रोजेक्टाइल है, ये प्रोजेक्टाइल यहाँ पे प्लेस है, किसी सर्टेन हाइट से h से ये प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा है, ये प्रोजेक्टाइल मूव करके अपना ग्राउंड की तरफ आ रहा है। इस प्रोजेक्टाइल का जो ट्रेजेक्ट्री होगा, जो पाथ होगा, वो कुछ इस तरह का है। दिस इज बहुत। जब प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा है तो प्रोजेक्टाइल की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी जो प्रोजेक्टाइल की होगी वो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस की वेलोसिटी होगी। एक्स एक्सिस, इट मींस द इनिशियल वेलोसिटी जो लीनियर प्रोजेक्टाइल में होती है वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होती है। वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी यहाँ पे जीरो होती है। वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी यहाँ पे जीरो होती है। ये जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारी v नॉट, वो बराबर होती है v नॉट x के। जब हम कह रहे हैं कि लीनियर प्रोजेक्टाइल है तो इसका एंगल क्या होगा? एंगल 0 डिग्री। और हम बात करके हैं कि ये प्रोजेक्टाइल ऊपर नहीं जा रहा, ये तो नीचे आ रहा है। इसका मतलब है कि y कंपोनेंट की जो वेलोसिटी होगी वो हमारी 0 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे जो y कंपोनेंट की वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल जो है और ये उसकी कुछ ना कुछ रेंज। अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करेंगे, जब नीचे आएगा तो उसका ये कंपोनेंट v नॉट x होगा, ये कंपोनेंट जो है वो v नॉट y होगा, और ये जो पाथ फॉलो हो रहा है इस पाथ को हम पैराबोलिक पाथ कहते हैं। दिस इज अ लीनियर प्रोजेक्टाइल मोशन। लीनियर प्रोजेक्टाइल मोशन हम कहते हैं कि लीनियर प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड
horizontally from certain height, प्रोजेक्टेड हॉरिजेंटली फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, कुछ ना कुछ हाइट से प्रोजेक्टाइल जो है वो प्रोजेक्ट हो जाए और उसका एंगल 0 डिग्री के बराबर। 0 डिग्री का मतलब है लीनियर प्रोजेक्टाइल मोशन। अब आगे ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन पे, ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन हम कहते हैं कि ये हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। यहाँ पे हमारा प्रोजेक्टाइल है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम प्रोजेक्टाइल करवाते हो तो उसको हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। ये प्रोजेक्टाइल हमारा, ये हमारा ऑब्जेक्ट। अब हम इस ऑब्जेक्ट को कुछ ना कुछ वेलोसिटी से किसी सर्टेन हाइट पे लेके जाएंगे और उस हाइट के बाद वो ऑब्जेक्ट जब मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा उसके बाद वो डिसेंडिंग करेगा, डिसेंडिंग करके फिर वो नीचे की तरफ ग्राउंड पे आ जाएगा, ग्राउंड लेवल पे। जब हम इनिशियल पॉइंट पे इसको जो वेलोसिटी दे रहे हैं वो वेलोसिटी जो है हमारी, वो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है और ये प्रोजेक्टाइल कुछ ना कुछ एंगल ड्रा कर रहा है विथ एक्स एक्सिस। पहले हम बात करके आए हैं एंगल 0 डिग्री है, लीनियर पे एंगल 0 डिग्री। इस प्रोजेक्टाइल की हम जब बात करते हैं तो ये कुछ ना कुछ एंगल अपना हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ बना रहा है। वेलोसिटी इनिशियल, अब इनिशियल वेलोसिटी को हम डिवाइड करते हैं 2 कंपोनेंट्स में। एक कंपोनेंट्स हमारा होता है v0 x जो बराबर होता है v0 cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट हमारा बराबर होता है जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है वो बराबर होता है v0 y v0 sin थीटा। दिस इज अ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। अब जब पार्टिकल, जब प्रोजेक्टाइल ऊपर जाएगा तो उसकी वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी होगी वो डिक्रीज होती जाएगी और जब डिक्रीज होगी तो वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी, जबकि एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वेलोसिटी वो कांस्टेंट रहेगी। वी एक्स जो है वो हमारी बराबर होगी v0 x के, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी इक्वल होती है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में। क्यों होती है? बिकॉज देयर इज अ नो फोर्स एक्ट इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में किसी किस्म की फोर्स अप्लाई नहीं होती, तो हम कहते हैं कि एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी जो है थ्रू आउट द मोशन जो है प्रोजेक्टाइल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके मैक्सिमम हाइट को अचीव करेगा, उसके बाद डिसेंडिंग करेगा, ग्राउंड लेवल पे आएगा, अराइवल पॉइंट पे आएगा, वहां तक वेलोसिटी जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वो कांस्टेंट रहती है। जब हम बात करते हैं वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी जो है वो चेंज होती है। वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी यहाँ पे हो जाएगी vy बराबर है v0 y माइनस gt। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर ये याद हो तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। दिस इज फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी माइनस gt, यहाँ पे प्लस gt होता है। यहाँ पे एक्सेलरेशन हम कंसीडर करते हैं कि थ्रू आउट द मोशन जो है वो वैल्यू तो कांस्टेंट होती है पर उसकी डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव हम टेक इन करते हैं क्योंकि वो 1D मोशन नहीं है यहाँ। ओके, जब हम बात करते हैं कि प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पे, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी पे आ जाता है तो यहाँ पे हम बात करते हैं दिस इज अ मैक्सिमम हाइट। ये मैक्सिमम हाइट यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी तो वो सेम ही रहेगी, जो वेलोसिटी है कांस्टेंट होती है। वाई कंपोनेंट की जो वेलोसिटी होगी, वाई कंपोनेंट की जो वेलोसिटी होगी, वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी यहाँ पे वी वाई 0 हो जाएगी, वी वाई 0। हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वेलोसिटी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी।
ये तो यहाँ से लेके हाईएस्ट पॉइंट तक हम कहते हैं कि ये असेंडिंग हो गई, और असेंडिंग के बाद हमारी वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी 0 हो गई। अब यहाँ से जब प्रोजेक्टाइल ग्राउंड तरफ जाएगा, लैंडिंग की तरफ जाएगा, डिसेंडिंग करेगा, तब हमारी वेलोसिटी फर्दर वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी वो फर्दर इंक्रीज होगी, ये तो Vx रिमेन सेम। यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी Vy, ये अब यहाँ से 0 से फिर फर्दर इंक्रीज, स्ट्राइकिंग से पहले मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी, जो वेलोसिटी हमारी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे थी। ओके, हम अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो पाथ फॉलोड हो रहा है, ये जो पाथ फॉलोड हो रहा है, इस पाथ को द path followed by projectile is called trajectory। इसको हम कहते हैं कि ये ट्रेजेक्ट्री। मोस्टली द ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। ये जो ट्रेजेक्ट्री बनती है इसको हम पैराबोलिक कहते हैं। फॉर द प्रोजेक्टाइल मोशन, कंडीशन क्या होगी प्रोजेक्टाइल मोशन की? कंडीशन फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन की कंडीशंस क्या होंगी? सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन जो है हम कहते हैं कि देयर इज अ नो रेजिस्टेंस ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस निग्लिजिबल होगा, एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में हम बात करते हैं द इफेक्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ इज निग्लिजिबल। रोटेशन ऑफ अर्थ जो है उसका भी इफेक्ट जो है वो निग्लिजिबल होगा। थर्ड कंडीशन में हम बात करते हैं द इफेक्ट ऑफ ड्यू टू curvature of earth is also negligible। कर्वेचर ऑफ अर्थ का जो इफेक्ट है वो भी निग्लिजिबल। फोर्थ कंडीशंस में हम बात करते हैं द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट मोशन, और इसकी वैल्यू a बराबर -g की। चार कंडीशंस हैं यहाँ पे। पहली कंडीशन में देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस इफेक्टेड नहीं होगा प्रोजेक्टाइल मोशन में। अगर ये एयर रेजिस्टेंस इफेक्टेड होगा तो फिर रिजल्ट क्या हो जाएगी? अगर ये एयर रेजिस्टेंस इफेक्ट कर रहा है, हम कह रहे हैं प्रोजेक्टाइल पे एयर रेजिस्टेंस जो है वो इफेक्ट कर रहा है, ये हमारा प्रोजेक्टाइल। और इस प्रोजेक्टाइल को हम जब ऊपर लेके जा रहे हैं मैक्सिमम हाइट, सामने से एयर रेजिस्टेंस है और एयर रेजिस्टेंस के बाद ये हमारा प्रोजेक्टाइल यहाँ पे सीधा आ गया नीचे। यहाँ से सामने से एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, अगर ये एयर रेजिस्टेंस इफेक्ट करेगा, एयर फ्रिक्शन अगर ये इफेक्ट करेगी प्रोजेक्टाइल मोशन पे, तो रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट ये होगा तो प्रोजेक्टाइल बजाय जो लैंडिंग करने जाए दो कोऑर्डिनेट एक्सिस में, वो सीधा चला जाएगा। जब सीधा आएगा तो ये जो मोशन होगी ये हमारी 2D मोशन तो नहीं है, ये हमारी 1D मोशन हो जाएगी। ये हमारी 1D मोशन हो जाएगी जब प्रोजेक्टाइल एयर रेजिस्टेंस इफेक्ट करेगा। तो ये 2D मोशन तो नहीं है, ये तो 1 डायमेंशनल मोशन है। हम कहेंगे एयर रेजिस्टेंस यहाँ पे निग्लिजिबल है।
सेकेंड कंडीशन, रोटेशन ऑफ अर्थ जो है उसका जो इफेक्ट है वो भी निग्लिजिबल होगा। यहाँ पे हम कहते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन है, यहाँ पे हम खड़े हैं अभी का रोटेशन ऑफ अर्थ का इफेक्ट हमें फील हो रहा है क्या? नहीं फील हो रहा। तो हम कह रहे हैं कि रोटेशन ऑफ अर्थ का भी इफेक्ट जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन पे निग्लिजिबल होगा, उसको हम इग्नोर करेंगे। थर्ड, द इफेक्ट ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज आल्सो निग्लिजिबल। कर्वेचर का इफेक्ट कैसे निग्लिजिबल होगा? कर्वेचर का इफेक्ट का मतलब है कि हम कह रहे हैं कि ये सरफेस ऑफ अर्थ है, ये सरफेस ऑफ अर्थ, ओके, ये है सरफेस ऑफ अर्थ, कि यहाँ से हम प्रोजेक्टाइल को ऊपर भेज रहे हैं और वो आके यहाँ पे लैंडिंग कर रहे हैं। ऐसे नहीं है। हम कहते हैं कि जो सरफेस है, ये जो हम सरफेस उठा रहे हैं, कि प्रोजेक्टाइल मोशन नियर द सरफेस होती है, एंड नियर द सरफेस जब प्रोजेक्टाइल मोशन होगी तो हमारा जो सरफेस होगा, ये जो कर्वेचर बन रहा है, ये कर्वेचर है अर्थ का, ये कर्वेचर ऑफ अर्थ है। हम कह रहे हैं कि जब प्रोजेक्टाइल मोशन नियर द सरफेस ऑफ अर्थ है, नियर द सरफेस में हम करते हैं कि वो जो अर्थ सरफेस है वो फ्लैट सरफेस है, हम टेक इन करते हैं ये हमारा फ्लैट सरफेस, ये हमारा फ्लैट सरफेस। प्रोजेक्टाइल मोशन को हम फ्लैट सरफेस में लेते हैं, कर्वेचर का जो है इफेक्ट को हम निगलेक्ट कर देते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। जो हम कह रहे हैं कि जो आप प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा है, वो प्रोजेक्टाइल की जो मोशन है वो नियर द सरफेस है, नियर द सरफेस वैल्यू ऑफ जी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, जी की वैल्यू कांस्टेंट होगी क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी कांस्टेंट है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसकी वैल्यू भी कांस्टेंट होगी। अच्छा, अब हम आ रहे हैं इस ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन को मैथमेटिकल इक्वेशंस में कैसे लिखते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन को मैथमेटिकल इक्वेशंस में, ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन को मैथमेटिकल इक्वेशंस में हम कैसे लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम कहते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है, प्रोजेक्टाइल मोशन ये बराबर होती है हॉरिजॉन्टल मोशन प्लस में वर्टिकल मोशन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन। ये है हमारी मैथमेटिकल इक्वेशन जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन हमारी 2D मोशन है। 2D का मतलब है एक 1D इट मीन्स हॉरिजॉन्टल मोशन एंड 1D इट मीन्स वर्टिकल मोशन। 1D प्लस 1D ऐड करेंगे तो हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन बनेगी। अच्छा, जब हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स की बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड वर्टिकल वेलोसिटी both velocity are independent to each other, दोनों velocity independence to each other है। अगर ये कहीं क्वेश्चन आ जाए कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो कहाँ पे अप्लाई होगा, कौन सी मोशन पे अप्लाई होगा, प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस जो है फिजिकल जो इंडिपेंडेंस का हम बात करते हैं तो वो अप्लाई होता है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन में। प्रोजेक्टाइल मोशन में हम कहते हैं कि वेलोसिटी, बोथ वेलोसिटीज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड वर्टिकल वेलोसिटी बोथ आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। जब हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी की बात करते हैं, उनके कंपोनेंट्स की मोशन की, ओके, अब हम बात कर रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन इट मींस ये हॉरिजॉन्टल मोशन इट मींस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वर्टिकल मोशन इट मींस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, बोथ इंडिपेंडेंट, ये डिपेंड तो नहीं करे, इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे पे। अब हम इसके बेसिक टर्म्स की बात कर रहे हैं। बेसिक टर्म्स वो जो हमने मैट्रिक क्लास में भी पढ़े होंगे, हमने FSC लेवल में भी पढ़े होंगे। बेसिक टर्म्स ये हैं कि जब हम इस मोशन की बात करते हैं तो इनके कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं, बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले जो कंपोनेंट्स होता है वो होता है अपना इनिशियल वेलोसिटी का। इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल मोशन में मना हम बात करेंगे, ये कंपोनेंट Vx बराबर होता है V0 cos थीटा के, और वर्टिकल मोशन में ये कंपोनेंट बराबर होता है V0 y बराबर V0 sin थीटा के।
उसके बाद आते हैं सेकंड जो कंपोनेंट होता है, वो सेकंड कंपोनेंट हमारा होता है फाइनल वेलोसिटी का। फाइनल वेलोसिटी हमारी बराबर होती है किसके, फाइनल वेलोसिटी जब हम हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं कि Vx को रिप्रेजेंट करते हैं फाइनल वेलोसिटी, ये बराबर होती है V0x की। ये पहले हम डिस्कस करके आए हैं कि ये वेलोसिटी दोनों इक्वल क्यों है, बिकॉज देयर इज अ नो फोर्स, कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो हम कह रहे हैं कि दोनों वेलोसिटी जो है वो आपस में इक्वल है। जब हम बात करते हैं वर्टिकल मोशन में, यहाँ पे वेलोसिटी का कंपोनेंट जो है फाइनल वेलोसिटी Vy से डिनोटेड करेंगे, V0y माइनस GT। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी, ये दो कंपोनेंट्स आ गए, बेसिक टर्म्स हैं ये। थर्ड कंपोनेंट हम कहते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन हमारी Ax जो है ये बराबर होती है 0 के, ये बराबर होती है 0 के, बिकॉज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। तो हम कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 के बराबर। यहाँ पे एक्सेलरेशन Ay बराबर होती है माइनस जी के, माइनस जी के। फोर्थ कंपोनेंट है हमारा डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में लिखते हैं x के साथ, इसको r के साथ भी लिख सकते हैं। रेंज है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वेलोसिटी V0x इनटू t टाइम। और ये एक वर्टिकल मोशंस में हम बात करते हैं, इसको हम हाइट कंसीडर करते हैं, इसको हम y से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं V0y इंटू t माइनस 1/2 GT स्क्वायर। ये चार बेसिक टर्म्स हैं, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। इस चार टर्म्स की बुनियाद पे हम 2 डायमेंशनल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन के सारे पैरामीटर्स कैलकुलेट करेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट भी कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम हाइट भी कैलकुलेट करेंगे, रेंज भी कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद वेलोसिटी भी कैलकुलेट करेंगे, एनी टाइम एनी इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या होगी वो भी कैलकुलेट करेंगे। सारे पैरामीटर्स हम इस 4 बेसिक टर्म से जो है ड्राइव करते हैं। अब हम आते हैं, इसके बाद कुछ नोट करने की चीज़ें हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। प्रोजेक्टाइल मोशन में यहाँ पे नोट करेंगे, मोस्टली स्टूडेंट को ये पता होता है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है थ्रू आउट द मोशन यही कांस्टेंट होता है। यहाँ पे कुछ और भी कांस्टेंट होते हैं इन प्रोजेक्टाइल मोशन। इन प्रोजेक्टाइल मोशन horizontal component of velocity, acceleration and mechanical एनर्जी, जिस एनर्जी को हम टोटल एनर्जी भी कहते हैं, और रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये तो हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, पर इसके साथ हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होती है। कौन सी एक्सेलरेशन होती है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी कांस्टेंट है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट है, तो वहां से जो एक्सेलरेशन पैदा हुई, वेलोसिटी चेंज जरूर हो रही है वर्टिकल कंपोनेंट पे, पर वहां पे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो रही है, तो एक्सेलरेशन भी जो है वो हमारी कांस्टेंट होगी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो रही है। मैकेनिकल एनर्जी, इट मींस टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों हम ऐड करेंगे तो टोटल एनर्जी जो है वो थ्रू आउट द मोशन प्रोजेक्टाइल में वो भी कांस्टेंट होती है। while vertical component of velocity, vertical component of velocity, momentum, kinetic energy and rotational energy
all varies, all change or varies। वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी ये चेंज होती है, प्लस में मोमेंटम, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब है मोमेंटम भी चेंज होती होगी। काइनेटिक एनर्जी चेंज, पोटेंशियल एनर्जी, ये सारे कंपोनेंट जो है प्रोजेक्टाइल मोशन में चेंज होते हैं, ये कंपोनेंट कांस्टेंट रहते हैं। जब हम बात करते हैं वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी और मैक्सिमम 8 पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी दोनों मैक्सिमम होती है, और पॉइंट ऑफ ग्राउंडिंग पे, लैंडिंग पे, अराइवल पॉइंट पे भी हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होती है। वाइल मिनिमम 8 minimum but not a 0, minimum but not a 0, 8 highest point of ट्रेजेक्ट्री, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री पे हम कहते हैं कि वेलोसिटी मिनिमम होती है। वेलोसिटी मिनिमम इसलिए होती है कि वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं। हम कहते हैं कि वेलोसिटी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे, काइनेटिक एनर्जी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे मैक्सिमम होती है, बट जब ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ मैक्सिमम हाइट को अचीव कर लेता है वहां पे वेलोसिटी का एक कंपोनेंट जीरो हो जाता है, जिसको हम वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं। दूसरा कंपोनेंट जो एक्स कंपोनेंट होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, वो कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द मोशन, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मिनिमम होती है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी के स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम हो जाती है। वेलोसिटी मिनिमम होती है तो हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे मिनिमम हो जाती है हाईएस्ट पॉइंट पे प्रोजेक्शन पे। ओके, अब हम देख रहे हैं कोई इससे रिलेटेड एक एमसीक्यूज देख रहे हैं, इजी एमसीक्यूज कर रहे हैं। में अ बॉल इज प्रोजेक्टेड एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री with a kinetic energy 50 joule. What will be its potential energy at the highest point? Highest point पे potential energy क्या होगी? ओके, थोड़ा फिगर को देखेंगे। इसकी सॉल्यूशंस के लिए थोड़ा हम फिगर को अगेन ड्रा करते हैं। प्रोजेक्टाइल जब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से ऊपर गया, उसके बाद नीचे ग्राउंड लेवल पे, यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री पे हम कहते हैं कि एक वेलोसिटी जो है वो हमारी vx होती है और दूसरी वेलोसिटी हमारी vy होती है, जो जीरो के बराबर होती है। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री पे हम कहते हैं x कंपोनेंट की वेलोसिटी वो तो कांस्टेंट ही रहती है, पर y कंपोनेंट की वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाती है। y कंपोनेंट की वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हो जाती है। इसका मतलब है यहाँ पे दो वेलोसिटीज हैं, एक वेलोसिटी x की है तो दूसरी वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट मीन y कंपोनेंट की है। तो हम कहेंगे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हैज टू पार्ट्स। काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे दो पार्ट्स में, एक y कंपोनेंट और दूसरा x कंपोनेंट। x कंपोनेंट की जब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो x कंपोनेंट की काइनेटिक एनर्जी हमारी वो तो कांस्टेंट ही रहेगी, x की काइनेटिक एनर्जी वो कांस्टेंट ही रहेगी, और y कंपोनेंट की काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो हो जाएगी, बिकॉज वेलोसिटी जो है वर्टिकल कंपोनेंट की वो इस हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो होगी। काइनेटिक एनर्जी के दो पार्ट्स हो गए, यहाँ पे
x कंपोनेंट की काइनेटिक एनर्जी वो तो कांस्टेंट है, y कंपोनेंट की जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो जीरो हो गई। इसका मतलब है ये काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई होगी पोटेंशियल एनर्जी पे। जब भी हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट किसी ग्राउंड लेवल से किसी हाइट पे जा रहा है तो वो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जब किसी हाइट से ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी पे। तो यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब है वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी जीरो तो माना काइनेटिक एनर्जी जीरो, और ये काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई किसमें, पोटेंशियल एनर्जी पे। अब हम फाइंड करते हैं पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या होगी। पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करने के लिए हम कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी y कंपोनेंट ये बराबर है हमारी 1/2 mv0 y एंड स्क्वायर, और ये बराबर होती है 1/2 mv0 स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर के। ओके, अब हम देखते हैं डेटा में हमारे पास गिवन क्या है। गिवन डेटा में एक तो एंगल है 45 डिग्री का और दूसरा एनर्जी काइनेटिक गिवन है 50। तो काइनेटिक एनर्जी ये कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ये काइनेटिक एनर्जी बराबर है 50 के साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री और उसका स्क्वायर ये 50 साइन 45 की वैल्यू होती है 1/2 स्क्वायर, ये स्क्वायर रेडिकल 2 में कैंसिल, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे कि ये आंसर आ जाएगा 25 जूल। काइनेटिक एनर्जी y कंपोनेंट की बराबर है 25 के, और ये काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें, ये काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी पोटेंशियल एनर्जी में। सिर्फ और सिर्फ y कंपोनेंट की जो एनर्जी है वो कंपोनेंट जो है चेंज हो जाता है किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। तो आंसर जो है इसका वो हो जाएगा 25 जूल। हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगी, लैंडिंग पॉइंट पे क्या होगी, वेलोसिटी का फार्मूला ड्राइव करेंगे। ओके, थैंक यू।